Okay, fine. Listen. So today what you are supposed to study? Yeah. So we'll study quinoline. Okay. Okay. You know the drug most of you have in your lifetime ever you might have suffered from malaria. कभी तो कोई एक बार भी मलेरिया हुआ होगा या नहीं हुआ है. अगर मलेरिया हुआ है देन यू मस्ट हैव टेकन क्विनाइन टैबलेट्स. क्या? क्विनाइन, क्लोरोक्विन, दिस ग्रुप ऑफ ड्रग यू मस्ट हैव टेकन. सो उसका जो बेसिक रिंग है क्या होता है बेटा? ओके, ठीक है. तो क्विनोलिन कैसे बना है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. क्या? पिरिडिन पढ़ा था. पिरिडिन, तो पिरिडिन एक रिंग है देखो क्विनोलिन में. इन द क्विनोलिन one of the ring is pyridine and another is your benzene. ओके, तो बेंजीन जब pyridine के साथ फ्यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? क्विनोलिन. अंडरस्टूड आई थिंक. ओके, हाँ देखो क्विनोलिन इज एन इंपॉर्टेंट 6 member हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. इट इज कलरलेस एंड हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड. मतलब बाहर अगर रखेंगे तो ये मॉइस्चर ले लेगा. ओके, इट डार्केन्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट. अगर लाइट का प्रेजेंस लाइट में रख देंगे तो क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज होके कलर चेंज हो जाएगा एक तरह से. ओके, लाइट का प्रेजेंस में रख देंगे. ये नाइट्रोजन है और डबल बॉन्ड्स है तो देयर इज ए चांस ऑफ ऑक्सीडेशन. ओके, हाँ. एंड यूज्ड एज ए हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट. इट वाज फास्ट ऑब्टेन्ड बाय अल्कलाइन डीकंपोजिशन ऑफ अल्कलाइड क्विनोइन. तो ये कहां से निकाला जाता है? नेचुरली. नेचुरली इट इज अवेलेबल इन द प्लांट. अल्कालॉइड क्विनोलिन अल्कालॉइड्स, आइसोक्विनोलिन अल्कालॉइड्स. ओके, वो भी है. इट इज प्रेजेंट इन कोल टार एंड बोन ऑयल्स नेचुरली ऑल्सो. एक तो सोर्स हुआ प्लांट्स जो कि क्विनाइन अल्कोलाइड. ओके, दूसरा क्या है? कोल टार. जब पीच निकाला जाता है ना, पेट्रोल वेट्रोल जब निकाला जाता है तब भी ये निकलता है उसके साथ. ओके, so this is a little bit description regarding this quinoline. तो fast synthesis is the, write down the name of the synthesis, Krupp synthesis. क्या? Krupp synthesis. ओके, क्या सिंथेसिस है? स्क्रूप सिंथेसिस. ओके, तो यहाँ पे बस पहले नाम बता रहा हूं. सेकंड क्या है? स्क्रूप के बाद आपका देखो फ्रेंड लेनर सिंथेसिस. ओके, क्या है? फ्रेंड लेनर सिंथेसिस. तो स्क्रूप एक आदमी है, उसका एक फ्रेंड है. क्या? स्क्रूप, फ्रेंड लेनर. ओके, फिर और एक क्या है? वो कौन है? स्क्रूप का फ्रेंड कौन है? इंडियन है, इंडोल. कैसे याद रखना है? तीसरा रिएक्शन क्या है? स्क्रूप, सेकेंड इज द फ्रेंड लेनर, थर्ड इज द इंडोल. तो स्क्रूप एक लड़का है जिसका एक दोस्त है फ्रेंड लेनर. ओके, फ्रेंड है. वो कहाँ का है? इंडिया का, इंडोल. ओके, हाँ. तो जब दोस्त है तो क्या करेंगे? खाएंगे साथ में. तो कैसा खाना खाएंगे? डब्बा वाला खाना खाएंगे. डबनर सिंथेसिस. ओके, क्या? डबनर सिंथेसिस. ठीक है. और डबनर सिंथेसिस डब्बा वाला खाना खा के क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे. समझ में? तो दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस 5 नेम रिएक्शंस. तो फर्स्ट इज योर, हमने क्या? स्क्रूप. स्क्रूप और स्क्रैप जैसे भी आप याद रखो, वट एवर यू मे प्रोनाउंस. मैं स्वरूप भी बोलो या कुछ भी बोलो, यू हैव टू रिमेंबर द नेम. ओके, यू मस्ट राइट डाउन द सेम. स्क्रूप सिंथेसिस. देन सेकेंड, स्क्रूप का एक फ्रेंड है तो नेम इज फ्रेंड लेनर सिंथेसिस. थर्ड, जो फ्रेंड है कहां से? इंडिया का है, इंडोल सिंथेसिस. दोस्त बन गया तो खाना खाएंगे. तो क्या खाएंगे? डबनर सिंथेसिस. डबनर का डब्बा वाला खाना खा के. ओके, ठीक है. नहीं तो ऐसे ही याद रखते हो. फीड नहीं तो क्या खाया? फिंगर खाया. डब्बे में क्या था? फिंगर चिप्स था. डब्बे में क्या था? फिंगर चिप्स. ओके, फिंगर है ये. यस, नो. तो यू मे रिमेंबर इन दिस वे. दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर, प्लीज. नहीं तो याद रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कौन सा नेम रिएक्शंस कहां पे था. तो जो मैंने बोला आप उसको एज ए लिख लो एक सेंटेंस, क्योंकि यहां से निकलोगे तो भूल जाओगे. मैंने क्या बोला? स्क्रूप. ओके, फ्रेंड इज फ्रेंड लेनर. स्क्रूप, फ्रेंड लेनर. देन ऐसे पूरा सेंटेंस से लिखो. स्क्रूप, एरो दे दो. फ्रेंड लेनर दे दो, एरो दे दो. फिर क्या था? इंडोल दे दो, एरो दे दो. एरो दो, हाँ. इंडियन हुआ तो डबनर, डबनर सिंथेसिस, एरो दे दो. क्या था फिर? फिटजिंगर. ओके, तो यहां पे लिख लो नीचे कि स्क्रूप. ओके, स्क्रूप फ्रेंड इज इंडियन. सो
दे आर ईटिंग डब्बा, inside the dabba finger is there. Okay, please write down so you can remember this trick, please. Okay, so now you will remember you understand the structure quinoline. तो देखो क्विनोलिन का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप कैसे सिंथेसिस कर सकते हो, है ना, दैट यू हैव टू रिमेम्बर. सिंथेसिस भी तो आपको आना चाहिए. कहाँ गया ये, हाँ, सिंथेसिस कैसे याद रखोगे. तो नाउ यू सी, तो ऑलवेज रिमेंबर द रिवर्स सिंथेसिस. क्या, रिवर्स सिंथेसिस. तो आपको ये स्ट्रक्चर याद है क्विनोलिन का. तो आप देखो यहां पे क्या ले लिया, ये तोड़ दिया, यहां से कहां से तोड़ा, ये तोड़ दिया. तो दिस बिकम्स एन अनिलिन. ऐसे लिखना जैसे इसने लिखा है. बाकी यहां पे बचा कितना कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन का इसने क्या ले लिया, ग्लिसरॉल ले लिया. समझ में आया या नहीं लिया. इसने 4 5 6 कार्बन नहीं लिया. इसने कितना कार्बन लिया, क्योंकि 3 कार्बन हमें ज्वाइन करना है, इसीलिए 3 कार्बन से कौन सा कंपाउंड बन सकता है इजीली एंड चीपली, ग्लिसरॉल इज अवेलेबल. ग्लिसरॉल को लेके ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड FeSO4 एक रिएजेंट दिया C6H5NO2, जिसके बदौलत क्या हुआ, ये रिंग साइक्लाइजेशन और कंडेंसेशन हुआ है. क्या हुआ, रिंग साइक्लाइजेशन और कंडेंसेशन. प्लीज राइट डाउन दिस थिंग. ओके, पहले प्रोडक्ट लिखो, फिर आप एरो देके लिख सकते हो. बीच में सेंटर में बनाओ, नहीं तो आप क्या सेंटर में ड्रॉ करो, क्या सिंथेसिस का क्विनोलिन, एरो दे दो, उसका रिएक्टेंट लिख लो. ओके, जैसे लिखा है. तो आपका नोट्स ही बन गया एक ही बार में. डन नो. इसका मैकेनिज्म दिया गया है, आप मैकेनिज्म भी देख सकते हो. पहले ग्लिसरॉल में एसिड डालोगे तो क्या बन जाएगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है और क्या बन रहा है, एक्रोलीन बन रहा है. क्या बन रहा है, ये एक्रोलीन बन रहा है. ओके, हाँ. फिर एक्रोलीन में ये 2 डबल बॉन्ड है, तो एक डेल्टा पॉजिटिव एक डेल्टा माइनस होगा. यस और नो. तो मान लो ये डेल्टा प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे रिएक्ट किया, तो ये एक तरह से बॉन्ड बनाया, फिर हुआ, फिर यहाँ से H और OH निकल जाएंगे, वाटर बन जाएंगे. ओके, ये वाला, हाँ, आप यहां से डायरेक्ट बना सकते हो कि ऐसे. ये तो इंटरमीडिएट स्टेप दिखा रहा है. ये सुनो, दीज आर द इंटरमीडिएट की ये अल्डिहाइड बन रहा है, ऐसे ऐसे करके दिखा. डज नॉट नीड योर, आप दिखाओ कि OH है, ये H है. ओके, तो यहां से निकल के ये क्या हो गया, साइक्लाइज हो गया. आप यहां से सीधा यहां तक आ सकते हो. ये सुनो, यहां से हुआ, ये OH है, यहां से H निकला, वाटर निकल गया. यू रिमेंबर इन दैट. ओके, फिर हम एसिड का प्रेजेंस में ये क्या कर देंगे, अनसैचुरेशन भी आएगा और साइक्लाइजेशन तो हो ही गया है. ओके, वाटर निकल जाएगा. डन. देखो C6H5 हमारा क्या दिया है, डाइहाइड्रोक्विनोलिन था. तो इन प्रेजेंस ऑफ ये नाइट्रोबेंजीन, ये क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. क्या हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन का प्रेजेंस में हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली. अगर आपको मैकेनिज्म पूछा तो आपको क्या करना है बेटा, पहले इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ग्लिसरॉल क्या हो रहा है, एक्रोलीन बन रहा है. फर्स्ट स्टेप. ओके, क्या हो रहा है, एक्रोलीन बन रहा है. तो जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड में से एक डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा माइनस है, क्योंकि ये अमीन का लोन इलेक्ट्रॉन के साथ अटैक कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव होगा. ओके, तो ये बॉन्ड बन गया आपका. इतना तक समझ में आ गया. ओके, फिर ये जैसे कि वैसे ही है. डन. ये जैसे कि ऐसे ही है. फिर ये यहां से क्या हो रहा है कि ये आगे देखो OH है, तो ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे जो बेंजीन का डबल बॉन्ड होगा ये यहाँ पे अटैक किया और साइक्लाइजेशन हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन. ये साइक्लाइजेशन होकर हमारा ऐसे बन रहा है दिस वे. देन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और डाइहाइड्रोक्विनोलिन इज फॉर्म. क्या बन रहा है, डाइहाइड्रोक्विनोलिन. नेक्स्ट स्टेप C6H5NO2. इन प्रेजेंस ऑफ C6H5NO2 ये क्या हो रहा है, हमारा यहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, मतलब एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके, ऑक्सीडेशन होके क्विनोलिन फॉर्म हो रहा है. ओके, अगर नेम रिएक्शन पूछा तो ये पूछ सकता है. ओके, देन फ्रेंडलेनर सिंथेसिस. देखो फ्रेंडलेनर में उसका प्रोडक्ट क्या है, क्विनोलिन है. तो इन्होंने क्या लिया कि एक NH2CHO ले लिया. क्या ले लिया, NH2CHO. मतलब ये वाला पार्ट आ गया आपका. इन्होंने तोड़ा कहां से, लेट मी क्लीन इट. हाँ, तो इन्होंने ऐसे तोड़ दिया यहां से. यस, इन्होंने कैसे तोड़ा, बेंजीन में NH2 रखा, अनिलीन था, अनिलीन का ऑर्थो पोजीशन में क्या ले लिया, अल्डिहाइड ले लिया. राइट डाउन दिस.
ऑर्थो अमीनो बेंजाल्डिहाइड। क्या है ये? ऑर्थो अमीनो बेंजाल्डिहाइड। तो देखो और कितना कार्बन बचा, एक दो कार्बन बच रहा है या नहीं बच रहा है? इस बेंजीन में तो ये 2 आ गया, तो और बचा 2। तो 2 के लिए क्या इन्होंने क्या लिया, 2 कार्बन का एक कंपाउंड लिया, क्या CH3CHO। देखो अल्डिहाइड क्यों लिया, व्हाई दे हैव टेकन अल्डिहाइड फ्रॉम, यस और नो? इसने रिएजेंट को अल्डिहाइड क्यों लिया? क्योंकि हमने पढ़ा था अल्डिहाइड का एक टेस्ट होता था हाइड्राजीन, हाइड्राजोन। ओके, तो अल्डिहाइड अमीन के साथ आराम से रिएक्शन करता है। ओके, तो और ये क्या बन जाता है, इमीन बनता है। क्या बन जाता है? इमीन बनता है। तो यहां पे क्योंकि NH2 है तो ये CHO है, तो यहां पे पहले रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल निकाला देगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। लिख लो, ये OH माइनस दिया ना बेटा, तो दिस इज बेस। क्या प्रेजेंस है ये? बेस प्रेजेंस में हमारा क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जाता है, ये माइनस होता है और ये अटैक करके हमारा इमीन बनाता है। डन, इमीन बन गया। चलो, इमीन बनने के बाद क्या हुआ, फिर से बेस है, बेस क्या कर रहा है, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल रहा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। ओके, तो ये विथड्रॉइंग नेचर है, तो यहां से ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है और ये क्या बना रहा है, CH2 माइनस। देखो बेस देके कभी CH3 से प्रोटॉन नहीं निकलता है, मगर बेस के पास, मिथाइल के पास अगर कीटोन हो या डबल बॉन्ड हो तो देयर इज ए चांस कि वहां उस कार्बन से हम निकाल सकते हैं। ओके, यू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, जिसको केमिस्ट्री अच्छा लगता है यू मे रिमेंबर इन दैट वे। ओके, तो ये हुआ, फिर ये माइनस हो गया, माइनस हुआ तो प्लस पे अटैक किया तो साइक्लाइज हो गया आपका। यस और नो? ये माइनस हो गया, माइनस हमारा ये क्या था, कार्बोनिल था, तो ये पॉजिटिव है डेल्टा प्लस, तो अटैक किया, बॉन्ड बन गया, ये OH हो गया और क्विनोलिन बन जाएगा। अंडरस्टैंड? और कुछ डेरिवेटिव्स भी बनाए, क्विनोलिन डेरिवेटिव्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, आपने अल्डिहाइड लिया था, एसीटोन लेगा तो 2 मिथाइल क्विनोलिन बन जाएगा। ओके, और इथाइल एसीटो एसीटेट लोगे तो आपका ऑर्थो अमीनो एसीटोफिनॉल, तो दीज आर मोर डेरिवेटिव्स। आप कोई मोर डेरिवेटिव्स बनाना चाहते हैं तो ये डेरिवेटिव्स। ओके, सो दिस ऑल आर द रिएक्शंस फ्रॉम फ्रेंड-लेनर सिंथेसिस। क्या है ये? फ्रेंड-लेनर सिंथेसिस। आप फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप एक याद रखो, दैट विल बी एनफ। ओके, समझ में आया? तो पहले में क्या था, फास्ट सिंथेसिस में हमने क्या लिया, तोड़ के 2 रिएजेंट लिया था। क्या लिया था? इट क्विनोलिन हैज बीन ब्रोकन इनटू अनिलीन एंड ग्लिसरॉल, एंड इन नेक्स्ट फ्रेंड-लेनर सिंथेसिस अनिलीन बिकम्स क्या हो गया, बेंजाल्डिहाइड एक ऐड हो गया ऑर्थो पोजीशन में। ओके, ऑर्थो अमीनो बेंजाल्डिहाइड, और उसमें एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड के साथ मर्ज करके ये साइक्लाइज किया। 2 रिएजेंट है और कुछ नहीं है। डन? हाँ, चलो देन तीसरा क्या है, फ्रॉम इंडोल। ओके, इंडोल में मैंने बोला इंडोल ऑन ट्रीटमेंट विथ क्या बोला, क्लोरोमेथिलेशन। क्योंकि देखो इंडोल तो ऑलरेडी, देखो इंडोल में क्या है हमारा, बेंजीन और क्या है ये, पायरोल है, बेंजीन और 5 मेंबर रिंग है, हमें 6 मेंबर रिंग करना है। क्या करना है? तो दिस द रिएक्शन शुड बी किस तरह का रिएक्शन, रिंग एक्सपांशन। 5 मेंबर में हमें 6 मेंबर डालना है, क्योंकि हमें प्रीडिन डालना है। ओके, तो हमें एक कार्बन चाहिए, तो इसीलिए मिथिलीन क्लोराइड लिया। क्या लिया गया, देखो ये मिथिलीन क्लोराइड, इसको लिखो ना प्लीज, राइट डाउन दिस। क्या बोला, फास्ट रिएक्शन, स्वरूप का एक दोस्त है, फ्रेंड-लेनर दोस्त कहां का है, इंडिया का, तो इंडोल मैंने बता रहा हूं, थर्ड। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। नहीं ये लिखने दो ना, हमें क्या जाता है, मैं जो बता रहा हूं आप ऐसे ही याद रखो, किताब में तो कुछ भी देगा आप याद नहीं रख सकोगे। ओके, डन, इतना हुआ, समझ में आया? तो ये क्या, हमने 5 मेंबर का रिंग लिया इंडोल में हमने क्या डाला, मिथिलीन क्लोराइड। क्या डाला, मिथिलीन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल लिथियम। क्या, मिथाइल लिथियम, और हमने हीट किया तो क्या बन गया, क्विनोलिन। सो दिस इज ए रिंग एक्सपेंशन मेथड। इज इट क्लियर? कैटलिस्ट है बेटा, ये क्या कर रहा है ना बेटा, देखो यहां से देखो, ये वाला चीज जो बना रहा है ना, दिस इज वेरी इम्पॉसिबल थिंग, क्लोरमेथिलीन, ये बनना वेरी टॉप जॉब है। तो ये मिथाइल लिथियम एक गैस है और लिक्विड काइंड ऑफ थिंग, ये एक्टिव रिएजेंट, उसका मैकेनिज्म आप मत जानो। ओके, बाद में कोई बताएंगे। ओके, बट इट्स नॉट नीडेड फॉर यू। ओके, तो ये क्या कर रहा है, लिथियम, आपका लिथियम क्लोराइड बना रहा है यहां से,
और एक ये मिथाइल ग्रुप यहां से प्रोटॉन ले रहा है, CH4 बना रहा है, और ये CH क्लोरोमिथिलीन बन रहा है, गैस बन रहा है एक तरह से। क्या बन रहा है? एक गैस बन रहा है। तो मतलब क्या, आप एक RBF में क्या करोगे बेटा, इंडोल डाल दिया, इंडोल में आपको डिजोल्व करने के लिए DCM डाला, DCM इज ए सॉल्वेंट, क्या है? इट्स ए सॉल्वेंट, ओके। उसमें आप ये मिथाइल लिथियम डाला, दिस इज हाईली रिएक्टिव रिएजेंट, कैटलिस्ट, ओके। और ये क्या करेगा, पहले ये इंडोल के साथ पहले रिएक्ट नहीं कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या कर रहा है, पहले DCM के साथ रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज देखो इसके पास भी तो मिथाइल ग्रुप है, आया ना। ये यहां पे क्यों अटैक नहीं कर रहा है, बिकॉज दे आर इनॉट, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिग डिफरेंस इज देयर, बट यू कैन सी कि कार्बन में दो क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन, ओके। कार्बन में 2 क्लोरीन है और इधर H है। आप देख सकते हो कि कार्बन और क्लोरीन में कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है या नहीं है। तो इसीलिए ये आया घर तोड़ने के लिए, इट कैन ब्रेक द होम इजिली, इसीलिए DCM के साथ ये रिएक्ट किया फर्स्ट, नॉट विद द इंडोल, ओके। समझ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहां पे रहेगा देन रिएक्शन विल बी इजीली अपेयर, ओके। और देखो कोई बोलेगा कि सर हम ऐसे हुआ तो बेस क्यों नहीं लिया, तो आप करके देख सकते हो दूसरा बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है या नहीं। अगर आपका रिएक्शन हो गया तो आपका नाम बुक में आ जाएगा। आपने अगर कुछ डिस्कवरी कर दिया ऐसे कि इन्होंने मिथाइल लिथियम लेके किया, चलो ये तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कि कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो हम वहां पे आसान से रिएक्शन कर सकते हैं। तो यू कैन टेक डिफरेंट रिएजेंट्स एंड यू कैन डू द सिंथेसिस। अगर आपका बन गया तो यू कैन क्लेम एंड रिपोर्ट, आपका चीज बुक में आ जाएगा। अंडरस्टैंड, दिस वे रिसर्च टेक्स प्लेस। समझ में आया? रिसर्च इसको बोलते हैं कि हमने पढ़ा और कुछ सोचा और हमने रिएक्शन लगा सकते हैं, ओके। देखो नेक्स्ट इज द डब्बा सिंथेसिस, ओके, डबनर सिंथेसिस। तो डबनर में क्या, मॉडिफाइड स्वरूप सिंथेसिस, इसका नाम क्या है, मॉडिफाइड स्वरूप सिंथेसिस, ओके। हाँ, तो देखो, तो इसमें भी देखो, इसमें क्या लिया है हमारा, ये जो था हमारा क्या, क्विनोलिन का, इन्होंने अनिलीन लिया है। क्या लिया है? अनिलीन लिया है। और अनिलीन में देखो, अनिलीन के साथ इन्होंने एसिटाल्डिहाइड को ट्रीट किया है, एसिटाल्डिहाइड लिया है और हीट किया है। क्या किया है? एसिड का प्रेजेंस में हीट किया है। तो एसिटाल्डिहाइड पहले आपस में रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अल्डल कंडेंसेशन करके क्या बना रहा है बेटा, क्रोटोनाल्डिहाइड बना रहा है। क्या बना रहा है? क्रोटोनाल्डिहाइड। ये आपने अल्डल कंडेंसेशन पढ़ा था, मैंने बताया था, ओके। हाँ, तो ये यहाँ पे CHOH होगा और यहाँ पे H होता है, तो यहाँ पे बेसिकली H और OH निकल जाते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। अल्डल मतलब क्या, व्हेन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग aldehyde, alpha hydrogen containing aldehyde react each other in presence of base, then the product form is a aldehyde and an alcohol। तो जहां पे अल्कोहल है उसका नजदीक में H भी होगा, तो हीट का प्रेजेंस में और एसिड का प्रेजेंस में क्या हो जाता है, वहां से वाटर निकल जाता है। अगर वाटर निकला तो वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, तो इसीलिए डबल बॉन्ड बना, अनसैचुरेशन। आपने पढ़ा है BP202T, ओके। तो इस चीज को ये यहां पे लिया, देखो। हाँ, तो ये उल्टा लिखा है आई बिलीव, नहीं ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे N है, तो यहाँ पे CH इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है मान लो, तो ये यहाँ पे रिएक्ट किया और ये आपका, हाँ चलो इसका मैकेनिज्म छोड़ो, आप याद रखो बस क्या, ये दो चीज इतना याद रखना, ठीक है ना। और आप प्रोडक्ट लिख देना, क्या लिखना, प्रोडक्ट लिख देना, क्या, 2-मिथाइल क्विनोलिन। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या याद रखना है बेटा, कि इसका रिएजेंट क्या है, पहले तो आपको प्रोडक्ट याद रखो, क्या, डॉबनर सिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है बेटा हमारा, 2-मिथाइल क्विनोलिन, ठीक है। तो 2-मिथाइल क्विनोलिन को अगर हम तोड़ेंगे तो 1 पार्ट इज योर अनिलीन, ओके। रेस्ट बचा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CHO, ठीक है, समझ में आया। तो ये पार्ट और एक रिएजेंट है आपका, ये याद रखना, ठीक है। तो ये क्या था, ये क्रोटोनाल्डिहाइड है, क्या है, क्रोटोनाल्डिहाइड, ओके। क्रोटोनाल्डिहाइड एंड क्या, अनिलीन अगर रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2-मिथाइल क्विनोलिन इज द नेम ऑफ
डबनर सिंथेसिस। क्लियर? ओके, 4 सिंथेसिस हो गया। नेक्स्ट सिंथेसिस हम देख रहे हैं। नेक्स्ट इज द फिटजिंगर सिंथेसिस। डब्बा खा लिया, अब डब्बे में क्या है? फिंगर है, फिंगर खा के फिट हो जाएंगे। ओके, याद रखना फिटजिंगर। तो देखो फिटजिंगर में बेटा देखो क्या, पहले तो प्रोडक्ट याद रखना है आपको। क्या प्रोडक्ट? देखो प्रोडक्ट देखो, दिस इज ए डेरिवेटिव बना रहा है आपका। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? डेरिवेटिव बन रहा है ना। हाँ, तो क्विनोलिन तो है, क्विनोलिन में क्या 2 पोजीशन में फिनाइल और 4 पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, तो 2 फिनाइल 4 कार्बोक्सी क्विनोलिन। क्या लिखोगे? 2 फिनाइल 4 कार्बोक्सी क्विनोलिन। ये ऐसे लिखा है, आप ऐसे 4 क्विनोलिन थोड़ी होता है यार। समझ में आया नहीं? आपको क्या लिखना है? सर मेरा क्लास नहीं है, मैं आनंद सिंह को देख रहा था। मेरा कोई क्लास नहीं है, मैं सिर्फ आनंद सिंह को देख रहा था। नहीं आया ना? ओके प्लीज। हाँ ठीक है, तो क्या है हमारा? क्या है? क्या बना हमारा? देखो ये याद क्या, ये गलत लिखा है तो इसको भूल जाओ। मैंने जो बोला याद रखना। क्या 2 फिनाइल, हमारा 2 नंबर पोजीशन ये, 4 नंबर पोजीशन ये। हमें तो आईपीएलसी नेमिंग आता है, हम अपने से नेमिंग कर सकते हैं। 2 फिनाइल 4 कार्बोक्सी क्विनोलिन, सिंपल सा। हाँ या ना? आप ये याद रखना, ये याद मत रखना। इज इट क्लियर? हाँ, गलत लिखा है 2 फिनाइल 4 क्विनोलिन कहां से होता है? ओके ठीक है, याद रखना। तो देखो ये अगर प्रोडक्ट है हमारा, आप देखो तो हमारा ये 6 मेंबर है, हमने क्या लिया है? ये 5 मेंबर लिया है। क्या लिया है? 5 मेंबर। ओके, तो दिस इज डिफरेंट है थोड़ा सा। कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ इसाटीन इन बेसिक मीडिया फॉर्म 5 मेंबर लैक्टम which rings open on base to give 2 amino phenyl glycosate which dehydrates to give quinoline derivative। तो बेटा ये याद रखना कि 5 मेंबर वाला एक बेंजीन फ्यूज्ड कंपाउंड लिया है। डिहाइड्रो क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रोपायरोल है ये, टेट्राहाइड्रोपायरोल विथ, और जो अगर 2 कार्बोनिल ग्रुप हो, बेंजीन फ्यूज्ड विथ टेट्राहाइड्रोपायरोल विथ 2 कार्बोनिल ग्रुप इज नोन एज इसाटीन। क्या है? इसाटीन। इसाटीन में हम क्या लिया है कि हमने एक कीटोन ग्रुप को या अल्डिहाइड को फ्यूज किया है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, देन द प्रोडक्ट बिकम्स 2 फिनाइल 4 कार्बोक्सी क्विनोलिन। ओके, हमें ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाना है इसका। हम वी आर नॉट केमिस्ट, तो हमें इसका अंदर कैसे हुआ क्या हुआ नहीं देखेंगे। 7 घंटे में सिलेबस खत्म करना है, लिखा है ये। दिस इज नॉट फिजिबल। हर चीज का मैकेनिज्म नहीं आना है। ओके, जो आसान है आपको इतना सिखाएंगे बस। इसका मैकेनिज्म इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, यू डोंट हैव टू बॉदर रिगार्डिंग दैट। और जिसको जानना है गूगल में टाइप करो, मिल जाएगा। नहीं समझ में आया पूछना, मैं आपको बता दूंगा। ओके, मुझे पर्सनली पूछ लेना, मैं बता दूंगा। डन? तो वी हैव डन द प्रिपरेशन आई बिलीव। लैक्टम इसको बोलते हैं बेटा। ये जो होता है ना, ये NH और CO रहता है ना बेटा। देखो लैक्टम किसको बोलते हैं? जब साइक्लिक कंपाउंड में अगर NHCO रहे, इसको लैक्टम बोला जाता है। ओके, 5 मेंबर हो, 6 मेंबर, कहीं पे भी हो, उसको लैक्टम रिंग बोलते हैं। ओके, ये थोड़ा सा याद रखना इसाटीन का स्ट्रक्चर। इसको मैं भी भूल जाऊंगा इसाटीन का स्ट्रक्चर, कौन याद रखता है? 10 दिन के बाद फिर भूल जाओगे, अभी तो याद रह जाएगा, मेमोरी ताजा है, फिर 10 दिन के बाद फिर हो। तो हाउ यू कैन रिमेंबर? जो टेक मैंने बताया बेटा, एक पेज में आपको गोला करके आपको बना देना है, देन यू आर डन। और पीछे साइड में केमिकल रिएक्शन बना देंगे। ओके, सो दिस इज योर व्हाट? प्रिपरेशन इंजन। तो क्या है प्रिपरेशन में? बताना क्या क्या रिएक्शंस था, नेम रिएक्शंस। व्हाट आर द नेम रिएक्शन? फर्स्ट थ्रू, हाँ। सेकंड सत्यम, बता तू। सेकंड रिएक्शन क्या था? स्वप का सोचता क्या है तू भाई? तू क्लास में बैठा है या बाहर का दुनिया में है? हाँ बोल ना, फ्रेंड लेनर। उसके बाद तीसरा, हाँ तो स्वरूप का एक दोस्त है फ्रेंड लेनर। उसका दोस्त कहाँ का है? इंडिया का है, इंडोल। उसके बाद डबनर। तो दोनों मिलके क्या खाएंगे? डब्बे में खाना खाएंगे। डब्बे के अंदर क्या था? फिंगर। तो फिंगर खा के क्या होगी? फिट हो गए, तो फिट फिंगर सिंथेसिस। ओके, सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द। तो आसान है प्रिपरेशन, डन। तो नाउ वी विल गो टू द केमिकल रिएक्शन। ओके, देखो केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शन में देखो, क्योंकि फास्ट प्रॉपर्टी, देखो कोई भी चीज जब आप प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हो, उसका पीएच टेस्ट करते हो या नहीं करते हो? पहले एसिड है या बेस है?
तो ऐसे ही हम पहले टेस्ट कर रहे हैं ये एसिड है या बेस है। अंडरस्टैंड? कोई भी केमिकल रिएक्शंस लिखोगे पहले ये ध्यान देना कि हम जब प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं कोई मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन तो क्या चेक करते हैं? एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं या उसके साथ एसिड बेस टेस्ट करते हैं, एसिड है या अल्कलाइन है। तो पहले यही चीज कर रहे हैं हम, एसिड है या बेसिक है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, तो पहले पीएच देख लिया, एसिड है तो एसिड होगा तो हम उसमें बेस डाल के देखेंगे सॉल्ट बन रहा है क्या। अगर बेस हुआ तो हम उसमें क्या डालेंगे, क्यों आपको तो पता है कि क्विनोलिन में क्या है, पिरिडिन है, पिरिडिन इज ए बेस। तो हम जब एसिड डालेंगे तो क्या बन जा रहा है, सॉल्ट, क्विनोलियन हाइड्रोक्लोरिक। क्विनोलिन होगा तो आप भी 2 ml लेके डाल के दे सकते हो, सॉल्ट तराक से बन जाएगा। ओके, फिर देखो, फिर पिरिडिन में हमने क्या किया, वैसे मिथाइल आयोडाइड डाला, मिथाइल तो क्विनोलिन मैथ आयोडाइड बन जाएगा। दिस ऑल्सो वेरी फास्ट रिएक्शंस। तो पिरिडिन का भी वही चीज है, क्विनोलिन का भी वही कॉमन प्रॉपर्टी। तो इसके क्विनोलिन एंड पिरिडिन आप कंपेयर करके लिख सकते हो। हाँ, क्विनोलिन, पिरिडिन एंड आइसोक्विनोलिन, ये 3 चीज को आप कंपेयर करके लिख सकते हो आई बिलीव। ओके, बाद में नहीं तो क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन को कंपेयर कर लो। फिर ये क्या रिएक्शंस दिखाता है, अदर केमिकल रिएक्शंस, मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसिडिटी, बेसिसिटी, दीज आर द केमिकल रिएक्शंस। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखा रहा है। तो देखो, ऑफ द 2 फ्यूज रिंग ऑफ क्विनोलिन द कार्बोक्सिलिक रिंग इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, हाँ, एंड रिजेंबल कार्बोक्सिलिक रिंग क्या है भाई, अच्छा ये कार्बोक्सिलिक SO3, ओके, हाँ ये बोला जो कार्बोक्सिलिक मतलब सल्फोनिक एसिड, क्या सल्फोनिक एसिड है ना, हाँ, रिच, मोर इलेक्ट्रॉन, रिजेंबल्स द बेंजीन व्हाइल द नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग हैव लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। मैंने क्या बोला था, पिरिडिन एक माँ बाप का क्या बोलते हैं, बिगड़ा हुआ औलाद है, सीधा सा बात है, वो बर्बाद करता है, ठीक है, वो तो अपना पैसा लुटाए, माँ बाप का पैसा भी लुटाता है। समझ में आया ना? इसीलिए 2 नंबर पोजीशन, खुद का पास वाला दोस्त भी भिखारी होते हैं, होंगे या नहीं होंगे? जो ऐसे इंसान का दोस्त बनेगा उसका दोस्त भी क्या हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, मांग मांग के आया ना। तो 2 नंबर पोजीशन खाली रहता है। वो ऐसे कि नहीं, ये जब बेंजीन के साथ फ्यूज्ड हो गया बेटा, याद रखना, ये जो 1 2 3 ये सारे इंसान को खा के खाली कर दिया है। पिरिडिन अपना घर में जितने सारे हैं सारा का डेंसिटी को क्या कर कम कर दिया है। तो देखो बेंजीन साइड में, तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन रिच है, तो बेंजीन का ये भी और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मगर ये वाला जो ये डेफिशिएंट हुआ तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा या नहीं। तो इसीलिए ये पोजीशन, कौन सा पोजीशन, 5 नंबर पोजीशन इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये माइनस हुआ तो प्लस माइनस प्लस, ओके सॉरी, ठीक है, ये है तो ये प्लस होगा। हाँ देखो, तो एक तो वहां हुआ और ये क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये क्या होगा, हाँ ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो ये माइनस और ये 5 और 8 पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। एग्जाम में ये याद रखना बस। और पिरिडिन का क्या, 3 नंबर पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, और पायरल फ्यूरन थायफिन का 2 नंबर पे। बस इतना लिखा तो आंख मूझ के सब कुछ कर सकोगे, सल्फोनेशन, नाइट्रोनेशन, फिडिल कार्बोनाइल, जो करना है सारे चीज रिएक्शन लगा लोगे। ओके, तो देखो क्विनोलिन में क्या, सल्फोनेशन किया हीट देके तो 5, क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड मेजर प्रोडक्ट, 8 इज द माइनर प्रोडक्ट। ओके, ऐसे ही देखो फिर यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर रहा है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो 5 ब्रोमोक्विनोलिन 8 ब्रोमोक्विनोलिन। ओके, नाइट्रेशन 5 नाइट्रोक्विनोलिन 8 नाइट्रो, 5 इज द मेजर और 8 इज द माइनर। ओके, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। ऐसे देखते हैं हम क्या, अभी देखो यहाँ पे स्टेट नाइट्रेशन विथ कॉन्सेंट्रेट गिव से मिक्सचर ऑफ दिस, बट नाइट्रेशन विद नाइट्रिक एसिड का गिव था। देखो और एक चीज बोला है, देखो आप ये कॉम्पिटेटिव के लिए याद रखना कि क्विनोलिन नाइट्रेशन हम HNO3H2SO4 के साथ करते हैं तो 5 और 8 नाइट्रोक्विनोलिन देता है, और क्विनोलिन अगर नाइट्रिक एसिड और एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ करते हैं 3 नाइट्रोक्विनोलिन देता है। इट्स ए डिफरेंट थिंग। ओके, तो इट्स क्या एक तरह से हमारा हो रहा है कैसे भी। ओके, तो एसिटिक अनहाइड्रेट का ये कमाल है। फिर एज मेंशन्ड अबव, अंडर हाईली एसिडिक कंडीशन ब्रोमिनेशन ऑकर एट 5 and 8 पोजीशन, बट वेपर फेज ब्रोमिनेशन ऑफ क्विनोलिन गिव्स इन 3 ब्रोमोक्विनोलिन।
ये आपका कॉम्पिटिटिव जो बच्चा तैयार करेगा उसको ये याद रखना है। क्या अदर देन दैट, मतलब ब्रोमीन एसिडिक कंडीशन में 5-8 में होता है और वेपर फेज में 3 में होता है। दिस यू मस्ट रोट डाउन इन योर नोट कॉपी। ओके, जो नोट बना रहा है ये कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करोगे तो आपको किताब फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। प्लीज राइट इट डाउन। ओके, बट एग्जाम के लिए दैट इज एनफ। आप ऐसे ही लिख सकते हो कि 5-8 में रिएक्शन होता है। ओके, हाँ, इतना जरूरत नहीं है। लाइक पिरिडिन क्विनोलिन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सॉफ्ट, क्योंकि पिरिडिन है, पिरिडिन तो है तो गरीब बनाएगा। गरीब बनाएगा तो क्या करेगा, सबसे गरीब तो अपना ही दोस्त, नजदीक वाला दोस्त है, तो 2 नंबर पोजीशन में क्या रहेगा, हाईली वैकेंट प्लस। तो देखो Na प्लस NH2 माइनस, तो आके NH2 2 अमीनो क्विनोलिन, ब्यूटाइल लिथियम लिया भी तो क्या 2 पोजीशन में 2 ब्यूटाइल क्विनोलिन। ओके, RMGX भी करोगे, KOH भी दोगे, जो जो करोगे सारे चीज इसके साथ बराबर हो जाएगा। इज इट अंडरस्टैंड? यस और नो? आपने वहां पे पिरिडिन का 4 एजेंट्स लिया था, C6H5LiB, तो अब भी यहां पे 2 में घुसेगा। ओके, क्लियर? नेगेटिव वाले कहां पे घुसेंगे, 2 नंबर पे। और ये NaNH2 अगर लेते हैं तो इसको चिचिबाबाइन रिएक्शन बोलते हैं, मैंने बताया था। NaNH2 अगर रिएक्शन है, क्विनोलिन हो पिरिडिन हो, दैट गिव द चिचिबाबाइन रिएक्शन। ओके, अब देखो ऑक्सीडेशन क्विनोलिन का क्या, क्विनोलिन को KMnO4 देके करेंगे, क्विनोलिनिक एसिड बन जाएगा। ओके, क्विनोलिन को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो क्या, दो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्वाइन हो रहे हैं। क्या 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्वाइन हो रहा है। हीट करेंगे तो एक चला जाता है, तो क्विनोलिन बिकम्स निकोटिनिक एसिड। तो निकोटिनिक एसिड मतलब देखो, निकोटिनिक एसिड सिंथेसिस कैसे करोगे, कोई बोलेगा निकोटिन निकोटिनिक एसिड, तो दिस इज ए वे, क्विनोलिनिक एसिड, क्विनोलिन से आप कर सकते हो। ओके, हाँ, फिर देखते हैं रिडक्शन बेटा। हाँ, देखो मैंने बोला था एक मेटाल के साथ अगर हाइड्रोजन लोगे, पहले तो ये याद रखना, ये आसान वाला, हर जगह पे हमने देखा प्लेटिनियम निकेल के साथ हाइड्रोजन लेते हैं तो टेट्राहाइड्रो कर देता, तो ये भी ऐसे टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन, टेट्राहाइड्रोथायरॉल, पाइपिरिडिन होता था, टेट्राहाइड्रोथायोल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन होता था ना, ऐसे ये सिंपल सा रिएजेंट है, पहले तो ये करता है। ओके, मगर देखो प्लैटिनियम के साथ अगर एसिड दे रहे हैं का क्या, प्लैटिनियम इज लिटिल स्ट्रॉन्ग हियर। ओके, क्विनोलिन में क्या हो रहा है, सारे के सारे रिडक्शन हो जा रहे हैं, डेका हाइड्रोक्विनोलिन हो जा रहा है। क्या, डेका हाइड्रोक्विनोलिन। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते हैं तो 2 नंबर पोजीशन, वहां पे भी होता था, पिरिडिन में भी 2 नंबर, यहां पे भी 2 नंबर पे हो रहा है। ओके, फाइन। हाँ, बाकी दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है, फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द पोजीशंस। 5 पे अटैक करेगा तो ये मैकेनिज्म है उसका। ओके, और अटैक और द 8 पोजीशन तो ये होता है। तो 5 में देखोगे तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए मोर स्टेबल है, इसीलिए इसको लिया जाता है मेजर प्रोडक्ट। ओके, लॉस ऑफ प्रोटॉन, दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म। ओके, मेडिसिनल यूज मैंने बोला, पहला यूज किया एंटी मलेरिया एजेंट, दिस में बी यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ड्रग मॉलिक्यूल्स। क्या, ड्रग मॉलिक्यूल्स लाइक एंटी मलेरिया, एंटी प्रोटोजोआ, एनेस्थेटिक, एंटी हेलमेंटिक, एंटी HIV, UTI। ओके, तो आपका अगर सिलेबस में हो तो आप 1-2 ड्रग नाम याद रख सकते हो। ओके, फाइन, दिस इज रिगार्डिंग योर क्विनोलिन सिंथेसिस। ओके,